हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 12 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज़ अ पार्ट ऑफ थीम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2023। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम का हिस्सा है। आपके ऑप्शंस हैं, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स अ रिजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल पॉपुलेशन, इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल, या फिर अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी। आपसे इस वर्ष की थीम से संबंधित फ्रेज पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें तो इसको हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन इशूज़ अराउंड द वर्ल्ड। इस वर्ष की थीम है अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया है। आपके ऑप्शंस हैं, अंकटाड, UNDP, FAO या UNEP। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, the total amount of foreign direct investment in developing Asian countries stayed at 662 billion US dollar in year 2022, and this shows no significant change compared to the previous year. This figure, although representing approximately half of the worldwide inflows and remained constant। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का जारी करता है अंकटाड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिस्ट्रिक्ट इज द हाइएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन द स्कूल एजुकेशन ड्यूरिंग 2020-21 इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षा मंत्रालय के जिलों के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में ईयर 2020-21 के दौरान स्कूली शिक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं, कोलम, तिरुवनंतपुरम, कन्नूर या त्रिशूर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला रहा है कोलम। So PGIT grades and distributes into 10 grades with the highest achievable grade being Daksh, and there are no districts in the country figuring in the top 2 grades Daksh and Utkarsh in the year 21 and 22। केरला का कोलम और तिरुवनंतपुरम हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में से है इन द स्कूल एजुकेशन ड्यूरिंग ईयर 2020 एंड 21, फॉलोड बाय कन्नूर एंड त्रिशूर। तो फर्स्ट प्लेस पर कोलम है, सेकंड पर है तिरुवनंतपुरम, थर्ड पर कन्नूर और फोर्थ प्लेस पर त्रिशूर है। एंड अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन ईयर 2020 एंड 21, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान से 26, गुजरात से 22 और पंजाब से 19 डिस्ट्रिक्ट्स शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which deity is the official mascot of Asian Athletics Championship in Thailand? आपसे पूछा जा रहा है, थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर कौन से देवता या भगवान है। आपके ऑप्शंस हैं, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड हनुमान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो मस्कट है उसमें लॉर्ड हनुमान जी को प्रदर्शित किया गया है और इसका आयोजन थाईलैंड में किया जाएगा।
Lord Hanuman, one of the most revered god in India, will be the official mascot of Asian Athletics Championship, and the event is being held on the 50th anniversary of the establishment of Continental Governing Body. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which among the following person to be awarded prestigious लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या एस जयशंकर. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. लोकमान्य तिलक अवार्ड से इस वर्ष सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को. सो नरेंद्र मोदी टू बी अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 and an official announcement in this regard was made by the president of Tilak Smarak Trust, Dr. Deepak Tilak and Rohit Tilak at a press conference in Pune. And the award will be conferred by the hands of President of the Trust, Dr. Deepak Tilak, on August 1, the death anniversary of Lokmanya Tilak. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which country topped the medal tally at the 34th International Biology Olympiad in July 2023? आपसे पूछा जा रहा है जुलाई 2023 में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, इंडिया, यूएई या चाइना. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इसमें प्रथम प्लेस पर रहा है भारत. सो इंडिया टॉप्ड द मेडल टैली एट द 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, जिसका आयोजन किया गया है अल एन यूएई में फ्रॉम 3rd जुलाई टू 11th ऑफ जुलाई 2023 बाय द वर्च्यू ऑफ एवरी स्टूडेंट विनिंग अ गोल्ड मेडल. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज़ टर्न्ड इन an all-gold performance and topped the medal tally in इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड. और इस ओलंपियाड की बात करें तो इसमें 293 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम 76 कंट्रीज इन दिस ईयर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन रिकर्व कैटेगरी? आपसे पूछा जा रहा है रिकर्व श्रेणी में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं पार्थ सालुके, अतनु दास, अभिषेक वर्मा या लिम्बा राम. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकर्व कैटेगरी में जीता है पार्थ सालुके ने. So he became the first male archer to win a gold in the recurve category at the Youth World Championship, as India finished with their highest ever tally of 11 medals. And the medal haul of the 24-member Indian contingent included 6 gold, 1 silver and 4 bronze. Of the 11 medals India won, 6 were bagged by the under-21 category, जिसमें से 4 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.